अपॉर्चुनिटी मैं शुरू करूंगा। 4 महीने से अनएम्प्लॉयड, having freshly broken up after a 2-year long relationship, having severe anxiety issues and उसके ऊपर से घर और बाहर वालों के ताने। I was having the time of my life. जिंदगी बढ़िया थी लेकिन परफेक्ट नहीं। दरअसल दिक्कत ये थी कि मुझे मेरी राइट आंख से नजर आना ऑलमोस्ट बंद हो चुका था। अब बचपन से ही नजर कमजोर थी, तो इसी के चलते मेरा इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्ट होने का ख्वाब तो छोड़िए, स्कूल क्रिकेट टीम में भी सिलेक्ट होने का ख्वाब पूरा नहीं हो पाया। तो बस मन में ठान लिया था कि 20 साल का हो जाऊंगा तो लेसिक का ऑपरेशन करा लूंगा, सारा स्यापा मुक जाएगा। तो हो गया 20 का। एक सस्ता सुंदर टिकाऊ डॉक्टर ढूंढ लिया, अपने घर वालों से लड़ झगड़ कर, इंटर्नशिप्स कर कर, स्टाइपेंड बचाकर मैंने अपना लेसिक का ऑपरेशन करा लिया। नाउ द ऑपरेशन वेंट बाय वेल एंड एवरीथिंग वाज गुड अंटिल वन डे अपने माथे की सिकाई करते वक्त मेरी लेफ्ट आंख कवर हुई और मैंने देखा कि मुझे राइट आंख से सब नजर आना बंद हो चुका था। I had a TV set in front of me around 2 to 3 feet away and all I could see in it was a blur. I got really paranoid. मैं भागकर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करे और मुझे एक काउंसलिंग रूम में बुलाया। He said to me, I'm really sorry to break it to you, but the condition that you're undergoing happens to 1 in 1 lakh patients who undergo the LASIK therapy. Now the bad news is कि हम आपका विजन ठीक तो नहीं कर सकते, but we can try that it doesn't get worsened with the help of medication. Now as each word escaped his mouth, my world inside was crumbling little by little. It was like pain was being inflicted upon me while I could just stand there and do nothing about it. This was my new reality. Now talking about my condition, the condition I'm undergoing is called post-LASIK keratosis. ये एक ऐसी condition है जिसमें आपका cornea, the outermost layer of your eye, gets ruptured and starts changing its shape. तो जब ये shape change करता है तो इतनी deformities आती हैं कि आपका vision compromise हो जाता है। And since it's a degenerative disorder, इसकी वजह से आपको blindness भी हो सकता है। So yes, this was my new reality and I had no idea how to make peace with it. And I had no idea how to tell my family about it also. So I did the best thing I could at that time. एक दोस्त के घर गया, दारू की बोतल खोली and I passed out. So the next morning, I picked up my target of choice, my father, who was already against this LASIK operation a few years ago. अब मेरे पापा की एक बात बताता हूँ आप सबको कि हर एक पापा की तरह he is very rational and very supportive superficially. लेकिन जब बात आती है एंजाइटी की या फिर कोई प्रॉब्लम की या फिर कोई एडवर्सिटी की, वो टेंशन लेने की कोई कसर नहीं छोड़ते। सो व्हेन आई टोल्ड हिम व्हाट वाज अप, ही सेड दिस टू मी विद टीयर्स इन हिज आईज एंड एंगर इन हिज वॉइस कि बेटा, आज तक जो भी तुमने लाइफ में किया है सब अपनी मर्जी से किया है, तुमने हमारी कभी नहीं सुनी और इसी बात का खामियाजा तुम आज भुगत रहे हो। You've not only brought forth pain to me, but you've caused pain to the entire family because of this. अब वैसे ना हमारे माँ बाप बड़े क्यूट होते हैं, मगर कई दफ़ा जज्बातों में आकर ऐसी बातें बोल जाते हैं जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैंने पापा की बात को इतना नेगेटिवली ले लिया था दैट आई शिफ्टेड इनटू अ नेगेटिव स्पाइरल ऑफ थॉट्स। मैं सोचना शुरू हो गया कि जिस उम्र में बच्चे अपने माँ बाप को गोवा की वेकेशन पैकेज गिफ्ट करते हैं अपनी सैलरी पैकेज से, उस उम्र में मैं घर पर था, अनएम्प्लॉयड था। आई हैड माई शेयर ऑफ इमोशनल प्रॉब्लम्स, आई हैड माई शेयर ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स, एंजाइटी और उसके ऊपर से अभी आँख की प्रॉब्लम। मेरे आंसुओं के ना निकलने पर गुरूर था मुझे, ये गुरूर भी टूटा और मेरी आँख से आंसू भर भर के निकले। मैं इतना डर गया था कि मैं कभी किसी दोस्त के घर जाता और उसे पकाता रहता, तो कभी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जाकर बैठा रहता। हर दफ़ा अपनी आँख मल कर देखता और सोचता कि कहीं ये कोई बुरा सपना तो नहीं। लेकिन ये सपना नहीं, ये मेरी ज़िंदगी की नई हकीकत थी। अब मेरी गाड़ी एक ही आँख के सहारे चल रही थी और मुझे इस सच को कैसे भी करके एक्सेप्ट करना था। तो एक दिन ऐसे ही बस स्टॉप पर बैठे बैठे मेरी नज़र एक एड होर्डिंग पर गई। मैं बहुत गमज़दा था, तो ऐसे ऐसे इधर उधर चीज़ें देख रहा था। सो मैंने उस एड होर्डिंग पर देखा तो उस पर बिग कैपिटल लेटर्स में लिखा था अपॉर्चुनिटी। अब किसी जुगाड़ू इंसान ने अपनी प्रमोशन करने के चलते उस अपॉर्चुनिटी को कवर कर रखा था। तो अपॉर्चुनिटी का आधा चुनिटी नज़र आ रहा था और साथ में उसका ब्रांड नेम जो भी था, एपिक, वो दिख रहा था। So it was a very weird amalgamation of 2 words, epic and trinity. मैं अब इस weird word को काफ़ी देर तक घूरता रहा। घूरते घूरते मैं इस word में खो गया। It was like मेरे सामने जो राह चलते लोग थे, जो ट्रैफिक था, सब कुछ ढल गया और मैं बस उस एक word को देख रहा था। फिर मैं अपने ख्यालों में खो गया। मुझे ख्याल आया कि अभी मेरी एक आँख तो सलामत है। अब ज़रूरी तो नहीं कि कल भी सलामत ही रहे, जैसे ज़िंदगी में चीज़ें चल रही हैं।
फिर मैंने अपने ख्वाबों के बारे में सोचा। आई थॉट टू माई सेल्फ कि मुझे राइटर बनना था। हमेशा से मेरी मन में ये कामना थी दैट आई वांटेड टू बी अ राइटर। मुझे लोगों को मोटिवेट करना था, लोगों को इंस्पायर करना था। उन ख्वाबों का क्या? नाउ दिस इज नॉट जस्ट मी, दिस इज ऑल ऑफ अस। Whenever we have a setback in life, we embrace and endure the pain to such an extent that it becomes our new comfort zone. हम लोग भूल जाते हैं कि सैडनेस के बबल को फोड़कर ही तो हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। लेकिन मैंने क्या किया, उस दिन के बाद ये बात रियलाइज़ कर ली कि लाइफ में हर चीज़ वॉलेटाइल है। अपने ऊपर तरस खाना छोड़ दिया। मैंने इसको एज एन अपॉर्चुनिटी लिया जो मेरी लाइफ को आगे एपिक बनाने वाली थी, और शायद इसी कॉन्सेप्ट को हम एपिक्चुनिटी कहते हैं। तो अपने ऊपर तरस खाना छोड़ने के बाद मैंने अपना इंस्टाग्राम पेज शुरू किया, रैम्बलिंग्स बाय कसक, जिसमें मेरी जन्मांतर की जो तमन्ना थी शेरो शायरी करने की, मैंने उस पर रोज शायरियाँ पोस्ट करनी शुरू की। एंड टुडे इफ आई टेल यू, in less than 6 months it has crossed a follower family of 6,000 people. Every day I get countless DMs from people telling me how much my writing inspires them and how much they look forward to reading my posts. अब ये अगर मेरी लाइफ में ये सेटबैक ना होता तो शायद ये होता ही ना। और आपसे मैं बात करूँ परफॉर्मेंस एंजाइटी की, तो ऐसे स्टेज पर खड़े होकर बोलने के नाम से ही मुझे उल्टी आना शुरू हो जाती थी। मुझे इतनी ज़्यादा एंजाइटी थी। But today, here I am in front of you guys, fighting my fear with my hair open and being, all hippie on you guys. मेरे जिस बाप ने मुझे बोला था कि you've given pain to me, आज उसी बाप ने मुझे कसकर गले लगाया और बोला, बेटा, all the best for this performance. तो ये सब बस ख्याल थे मेरे जहन में 2-3 साल पहले, लेकिन मेरे सेटबैक के बाद ये सब मेरी लाइफ की अब रियलिटी बनते जा रहे हैं। Now to sum it up, I'm almost 25 years old, and if we go by the cliche, I don't really have a big fat paycheck coming in every month, a fancy car, or a girlfriend resembling Kriti Sanon. But I have my share of gratitude. I have my share of a newly acquired zest in life and my ability to turn any setback into my epicunity and make my life epic. And I want you guys to do the same. आप सबको ज़रूरत नहीं है किसी रेयर आई कंडीशन की ये जानने के लिए कि आप अपने ख्वाबों को किस कदर पोस्टपोन करते रहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं। ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं है। सो व्हेनेवर यू हैव अ सेटबैक एवर इन लाइफ, प्लीज थिंक बैक अबाउट दिस स्टोरी एंड ग्रैब योर सेटबैक बाय इट्स हॉर्न्स एंड टर्न इट इनटू एन एपिक्चुनिटी, नॉट ओनली फॉर योरसेल्फ बट ऑल्सो टू सेट एन एग्जाम्पल फॉर द वर्ल्ड टू सी। अब क्योंकि मैं शायर हूँ, तो जाते जाते आपको एक शेर सुनाकर मोटिवेट करके जाना चाहता हूँ। तो अगर आपको ये शेर समझ में आए तो ज़रूर तालियों के साथ हौसला अफजाई कीजिएगा, ठीक है? तो शेर है कि हैरान है जहाँ हमारे इस अदब से, जो हम अपने अक्स से बिछड़ के भी अधूरे नहीं होते। हम तो उन ख्वाबों को पूरा करने की आस रखते हैं जनाब, जो आमतौर पर पूरे नहीं होते।